क्या 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 2000 साल की तपस्या? हाँ, आप ही ने तो इशारे से खाया था 2000 साल की तपस्या। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने आपको कहा था 20 साल, 2000 साल नहीं। क्या? मुझसे तो गुरु गंधर्व ने कहा था कि एक चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है, और मेरे जैसे 7 चक्र वाले के लिए तो इसे पाना बहुत ही दूर की बात है। अनुयायी बनने की न्यूनतम सीमा 1 चक्र की है, लेकिन अगर आप 7 चक्र प्रदर्शित कर सकते हैं तो सीधा शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ये भाग्य केवल भगवान को हासिल हुआ है। ऐसे लोग जो एक भी चक्र प्रदर्शित ना कर पाए वो आधार गुरुकुल के सेवक बन सकते हैं। 7 चक्र तो मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ, लेकिन गुरु गंधर्व के हिसाब से तो ये योग्यता का न्यूनतम स्तर है। क्या उनसे कोई गलती हुई है? परीक्षण शुरू करते हैं। जिसे भी शिखर गुरुकुल में प्रवेश चाहिए वो आगे आ सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं, तो आपको कम से कम 1 चक्र प्रदर्शित करना ही होगा। मैं किसी सेवक से शादी नहीं कर सकती। ये 1 चक्र चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तो 7 चक्र हैं। मैं शायद ये परीक्षा देकर अपनी और अपने गुरु की बेइज्जती करवाने वाला हूँ। लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ जिससे भी मेरा विवाह हो वो योग्यता में मेरे बराबर हो। ये क्या, इसने तो 3 चक्र प्रदर्शित करवा लिए। अब मेरा विवाह इससे नहीं होने वाला। अश्विनी की पवित्र आत्मा है, और ऐसा कहते हैं अगर आपने पवित्र आत्मा वाली महिला से शादी की तो आपकी योग्यता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो देर किस बात की है, तुरंत प्रस्ताव रखो। अश्विनी का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र है। ये एक असाधारण महिला है। जो कोई भी इससे विवाह करना चाहता है उसे भी अश्विनी के बराबर योग्यता रखनी होगी, और मुझे लगता है कि मैं इस योग्य हूं, इसलिए अश्विनी से शादी का मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्या भद्दा मजाक है वेदांश? तुम्हें पता है ना, मैं पहले ही अश्विनी की शादी का प्रस्ताव अथर्व के साथ रख चुका हूं। वेदांश की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जो भी हो, अश्विनी का विवाह इससे नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, इस वक्त हरिकेश श्रीमान जी जो भी कह रहे हैं एकदम सच है। देखो, तुमने यहाँ पर आने में बहुत विलंब कर दिया, क्योंकि अश्विनी का हाथ तो वो मेरे हाथों में सौंप चुके हैं। अपना गंदा हाथ दूर रखो मुझसे। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, पर मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अश्विनी, क्या तुम मेरी इच्छा के विपरीत जा रही हो? पिताजी, अथर्व का एहसान चुकाने के और भी कई तरीके हैं, फिर आप मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि मैंने कसम खाई कि जो भी मेरा पति होगा वो मुझसे ज्यादा योग्य और प्रतिभाशाली होना चाहिए। सुन लिया या दोबारा सुनना है? वो स्वर्ण गुरुकुल की हकदार है। तुम भी अपनी योग्यता दिखाओ। देखिए, मुझे अपनी योग्यता के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने इतना बताया है कि मैं 7 चक्र को प्रदर्शित कर सकता हूं, और मैं जानता हूं कि योग्यता का सबसे न्यूनतम स्तर है। मूर्ख, 7 चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि मेरी जो योग्यता है वो बिल्कुल निम्न स्तर की है, फिर मैं 1 चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ।
सुना पिताजी आपने, मेरी आत्मा पवित्र है, मैं स्वर्ण गुरुकुल के योग्य हूँ। अथर्व से शादी करके मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी। अश्विनी बेटा, क्या तुम अथर्व से शादी करने के लिए ना कह रही हो और इस वेदांश से शादी करना चाहती हो? ये बड़ा ही घटिया सा इंसान है ये। हाँ नहीं, हाँ हाँ, आप जो कह रहे हैं ना ठीक है, ये इंसान अच्छा नहीं है। आप अपनी जुबान पे लगाम लगाएं। आपकी खुद की योग्यता निचले स्तर की है, आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। श्रीमान हरिकेश, आपको लगता है ये आपकी बेटी के लायक भी है? पिताजी, मैं अथर्व से विवाह नहीं करूंगी। वेदांश, अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर सकते हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी हूँ। बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, है ना? यह अश्विनी को अपनाने के लिए पूरी तरह योग्य है। अश्विनी और वेदांश दोनों स्वर्ण गुरुकुल के हकदार हैं। पिताजी, मेरा निर्णय सही था। वेदांश से विवाह करके मैं योग्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकती हूँ। वेदांश, मैं तुम्हारे साथ मिलकर हम दोनों की कुल योग्यता देखना चाहती हूँ। विवाह के बाद ये दोनों सीधा अमर गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं। श्रीमान हरिकेश, आपकी बेटी का चुनाव बिल्कुल सही है। श्रीमान अथर्व, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अश्विनी कोई गलत कदम उठाए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या श्रीमान? देखिए, मैं एक चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता हूं। कैसे समझाऊं मैं आपको? कम से कम एक कोशिश तो करके देखिए। क्या पता शायद आपके पास भी 3 चक्र प्रदर्शित करने का सामर्थ्य हो। अगर ऐसा होता श्रीमान, तो मुझे मेरे गुरु उस गुरुकुल से बाहर नहीं निकालते। अश्विनी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी तुम अपनी योग्यता का परीक्षण कर सकते हो। क्या पता सेवक के तौर पर तुम्हें शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए। कोशिश करो। अगर तुमने वेदांश की बराबरी कर ली तो हो सकता है कि मैं अपना मन बदल लूं। मैं जानना चाहता हूं तुम कितनी योग्यता रखते हो। हम सब जानना चाहते हैं ना? आओ और अपना परीक्षण करो, आगे आओ। भले ही चक्र प्रदर्शित ना कर पाओ, पर खुद को परखने की ताकत तुम में होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दोबारा मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। कौन है तुम्हारा गुरु और गुरुकुल?
तुम्हारे गुरुकुल का कोई भी अनुयायी शिखर गुरुकुल में शामिल नहीं हो पाएगा। लगता है अब तो मुझे परीक्षण करना ही होगा। मैं अपने गुरु को इस तरह और शर्मिंदा नहीं करवा सकता। ठीक है, ये परीक्षण देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं सब लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस परीक्षण में चाहे कुछ भी परिणाम आए, उसका मेरे गुरु और गुरुकुल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा।